नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। खनन कार्यों को बंद करने की मांग को लेकर साधु संतों का धरना चल रहा था और एक साधु विजय दास द्वारा किए गए आत्मदाह के बाद रक्त रंजित हुई इस ब्रज भूमि का जिम्मेदार कौन है? सीधे तौर पर जिला कलेक्टर भरतपुर आलोक रंजन है या फिर राजस्थान सरकार? साधुओं के डेलीगेशन ने इस पूरी आत्मदाह के बाद प्रताड़ित होकर, खफा होकर एक दुख प्रकट करते हुए एफआईआर दर्ज कराई है खो थाने में, जिसमें खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, मंत्री रामलाल जाट, राज्य मंत्री जाहिदा खान और इस विभाग के जो एसीएस हैं सुबोध अग्रवाल, खनन करता हैं वो हैं प्रभुलाल सोनी सहित प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। और ये साधु संत मांग कर रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर इनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से साधु विजयदास बाबा ने आत्मदाह किया, उनकी मौत हुई है तो उसके जिम्मेदार ये हैं। ये पूरा प्रकरण हो गया। इस प्रकरण का जिम्मेदार कौन है? बीजेपी कांग्रेस को ठहराती है जिम्मेदार, कांग्रेस बीजेपी को, बीजेपी कांग्रेस को। ये अभियान चल रहा है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी कोई भी नहीं ले रहा है। हमारे कुछ सवाल हैं राजस्थान सरकार से भी और जिला कलेक्टर भरतपुर से भी। पहला सवाल राजस्थान सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। अशोक गहलोत का मैंने एक इंटरव्यू देखा, वो कह रहे थे कि जेपी नड्डा को पता ही नहीं है कि वहाँ उस इलाके में अवैध नहीं वैध खनन होता है। तो मुख्यमंत्री जी, सबसे पहला सवाल आपसे हमारा, ये जो कंकाचल पर्वत है, आदि बद्री पर्वत है, ये जो ब्रज क्षेत्र का पूरा इलाका है जहाँ पहाड़ियाँ हैं, लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का प्रतीक हैं यहाँ की पहाड़ियाँ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण खेलते थे, क्रीड़ा स्थली थी, पुराणों में इसका उल्लेख है। लाखों करोड़ों लोग आए रोज़ाना इस पूरे इलाके की पर्वतों की परिक्रमा करते हैं, 84 कोस की परिक्रमा करते हैं। इतना धार्मिक महत्व है इन पहाड़ियों का। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब लोगों की श्रद्धा है, लोगों की आस्था है इन पहाड़ियों में, तो आपने इस क्षेत्र में इन पहाड़ियों पर खनन करने के लिए लाइसेंस क्यों जारी किया? दूसरा सवाल ये कि बाबा ने आत्मदाह क्यों किया? 1 अक्टूबर 2021 को जब साधु और मुख्यमंत्री के बीच वार्ता हो गई थी, मुख्यमंत्री के मौखिक आदेश जारी हो गया था, जिला कलेक्टर भरतपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांग ली थी इस क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित करने के लिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1 साल से ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री के आदेश अटके रहे, लंबित पड़े रहे हैं। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? अन्य सवाल ये भी है कि जब सकारात्मक वार्ता 18 जुलाई को हो जाती है, लिखित में आश्वासन देने की सहमति बन जाती है, तो फिर बाबा दूसरे दिन आत्मदाह क्यों कर लेता है? एक बाबा टावर पर चढ़ जाता है, 20 जुलाई को विजयदास बाबा आत्मदाह कर लेता है। इसका जिम्मेदार कौन है? जब आप सकारात्मक थे, आपने मांग उनकी मान ली थी, आपने लिखित में देने का आश्वासन भी दे दिया था, तो फिर ज़िले का जो सरकारी सिस्टम का मुखिया होता है, जिला कलेक्टर आलोक रंजन इस समय हैं, वो वहाँ साधुओं के पास कभी क्यों नहीं गए थे? उनको आश्वासन देने क्यों नहीं गए थे? उनको ये बताने क्यों नहीं गए थे कि लिखित में आश्वासन दे दिए, चिट्ठी लिख दी है, आपको हैंड ओवर करेंगे? तो क्या आलोक रंजन के खिलाफ आप जांच करेंगे? एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से 12 वर्ष से ये आंदोलन चल रहा है, बीजेपी भी आई, कांग्रेस भी आई, आश्वासन देते गए, बाबाओं को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? और एक सवाल ये भी है कि बाबा के आत्मदाह के बाद आपने घोषणा कर दी कि इस पूरे क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, खनन कार्य नहीं होगा, खनन गतिविधियां नहीं होंगी। लेकिन आज भी जो क्रैशर हैं, जो खनन क्षेत्र है, वहाँ पे सारी की सारी मशीनरी, सारी तरह की मशीनरी वहाँ आज भी मौजूद हैं, खड़ी हुई हैं। उन खानों को, उन क्रैशर को, उन लीज को सीज क्यों नहीं किया गया है? उन मशीनों को वहाँ से हटाया क्यों नहीं गया है? विद्युत सप्लाई जो वहाँ जा रही है उसको बंद क्यों नहीं किया गया है? आखिर सरकार का इरादा क्या है? जिला प्रशासन और जिला कलेक्टर भरतपुर का इरादा क्या है? इस बारे में जनता आपसे सवाल का जवाब जानना चाहती है। इस तरह कई सवाल हैं। एक जो साधुओं को डेलीगेशन जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसकी जांच सब इंस्पेक्टर यानी थानाधिकारी खो करेंगे। क्या लगता है कि इतने बड़े 3 मंत्रियों और एक सीनियर आईएएस
ACS जैसे लोगों के खिलाफ सब इंस्पेक्टर जांच कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो क्या वो जांच सही होगी? ये भी इसका भी जवाब जनता को जानना है। अब दूसरी घटना एक घटित और होती है, विगत दिन की है। पहाड़ी के गंगोरा पहाड़ों में, पहाड़ी थाना क्षेत्र का गंगोरा एक स्थित क्षेत्र है, जहाँ की पहाड़ी पे अंजनी माता का मंदिर स्थित है। हनुमान जी की माता थी अंजनी, उनका मंदिर है स्थित है। वहाँ महंत थे, वो महंत वहाँ पूजा अर्चना करते थे और विगत दिन उस मंदिर के ऊपर से एक 11 kV की लाइन जाती है, जो क्रैशर और खनन क्षेत्र के लिए जाती है, स्पेशल जा रही है। जिस तरह की जानकारी मिल पा रही है, कहा जा रहा है कि वह 11 kV की लाइन जो क्रैशर के लिए जा रही थी, उसका तार टूट जाता है और वह नीचे गिर जाता है। जो महंत थे वो करंट के चंगुल में आ जाते हैं, उनके पैर काफ़ी जल गए हैं, उनको भरतपुर रेफ़र किया गया, लेकिन स्थिति क्रिटिकल बताई जा रही है। जैसी जानकारी मिली है, फिर उन महंत को जयपुर के लिए विगत देर रात रेफ़र कर दिया गया है। सवाल यह फिर भी यही है कि विद्युत आपूर्ति क्रैशर में जो जारी है वो बंद क्यों नहीं की गई है? इस तरह के कई सवाल हैं जो जनता राजस्थान सरकार से और जिला कलेक्टर भरतपुर से जानना चाहती है। सवाल ये है कि ये जो पूरा व्रत क्षेत्र है, जो लोगों की आस्था है, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, साधुओं ने जो FIR दर्ज कराई, उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया है कि यदि मुख्यमंत्री के मौखिक आदेशों की पालना हो गई होती 1 वर्ष पहले, या फिर लिखित में आश्वासन 18 जुलाई को जब देने का सरकार ने वायदा कर दिया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर आलोक रंजन वहाँ नहीं पहुँचे उनको समझाने। 19 जुलाई को लिखित में चिट्ठी भी नहीं लेकर के गए, या फिर ये भी समझाने नहीं गए कि हमने आपको चिट्ठी लिख दी है, वो कल सौंप देंगे, आज सौंप देंगे। ये सब जो चूक हुई है, जो भूल हुई है, लापरवाही हुई है, उसी का नतीजा है कि इन व्रत क्षेत्र की पहाड़ियों की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण की जो पहाड़ियाँ हैं, जो क्रीड़ा स्थली है, उसकी रक्षा के लिए, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था की रक्षा के लिए बाबा विजयदास ने बलिदान दे दिया। और ये भूमि आज जो देव भूमि कही जाती है, मानी जाती रही है, वह एक साधु के खून से रक्त रंजित हो चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने जांच कमेटी बैठा दी है, वो इस पूरे मामले की जांच करेगी, किसकी कहाँ लापरवाही हुई, किसकी कहाँ गलती हुई। लेकिन कई दिन बीत गए, मुख्यमंत्री जी आपकी जांच कमेटी अभी तक तो आई नहीं। क्या जांच करने में भी 1 वर्ष का समय लगेगा, या आपकी जो जांच कमेटी बैठाई गई है उसको भरतपुर आने में और मौके पर पहुंचने में और जांच करने में भी 1 वर्ष का समय लगेगा? जिस तरह से आपके मौखिक आदेश की पालना करने में 1 वर्ष का समय से 1 वर्ष से ज़्यादा का समय लग गया। और जनता ये भी जानना चाहती है कि आपकी जो जांच कमेटी बैठाई है वो जांच क्या करेगी, जांच की तथ्यात्मक रिपोर्ट क्या होगी, फिर उस पर अमल क्या होगा, जो लापरवाही की है, जिन्होंने गलती की है, जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। देखिए, सबसे पहले कहा जा रहा है कि वैध खनन हो रहा था। आपका जो खनिज विभाग का ME है मंगल भरतपुर का, उसके खिलाफ आप जांच कर लीजिए। और उससे सवाल ये भी है कि जो खनन कार्य वैध जिसको आप मानते हैं वो हो रहा था, वहाँ क्या आपने मौके पर जाके देखा कभी कि ये वैध हो रहा है या अवैध हो रहा है? दरअसल इस पूरे क्षेत्र में जिस खनन कार्य को वैध बताया जा रहा है वो वैध है ही नहीं, वो अवैध है। क्योंकि जो लीज आवंटित की जाती है इन खनन क्षेत्रों में लाइसेंसधारियों को, वहाँ वो लोग वैध लीज पर खनन करते ही नहीं हैं। वह उसके इर्द गिर्द जो क्षेत्र होता है, जो पहाड़ी होती हैं, उसमें पहले अवैध खनन करते हैं, उनको पहले ख़त्म करते हैं। लास्ट का समय जब बचता है तब अपना जो लीगल माइनिंग है उसमें ये हाथ लगाते हैं, टच करते हैं, उस पर खनन करते हैं। क्या आपके खनिज विभाग के जो ME हैं भरतपुर के मंगल, उन्होंने इसकी जांच की कभी? हमने उनसे भी पूछा कि आपने कभी ये देखा भरतपुर में जो खनन हो रहा है कि कितना वैध हो रहा है, कितना अवैध हो रहा है, और कितनी आपने कार्रवाई की? लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का। ये जो पूरा हादसा हुआ है बात का आत्मदाह का, जो लोगों की आस्था हैं पहाड़ियाँ, उनको समूल चूल पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया है। सुना तो हमने यहाँ तक भी है कि खनिज विभाग के जो डॉक्यूमेंट में उसमें बहुत उस इलाके की पहाड़ियाँ, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ आज भी मौजूद हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट में हैं। धरातल पर अगर आप जांच करेंगे तो वो पहाड़ धरातल पे हैं ही नहीं, वो ख़त्म हो चुके हैं। ये खनन माफिया हैं कौन?
इन खनन माफियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया आज तक आपने? इतना अगर आपको 1 हेक्टेयर खान दी गई है, आपने 10 हेक्टेयर खान को ख़त्म कर दिया, यानी कि 10 हेक्टेयर पहाड़ को आपने ख़त्म कर दिया। इसकी जांच कभी खनिज विभाग ने की? भरतपुर एमई ने कभी की? कभी नहीं की। जिला कलेक्टर का क्या फ़र्ज होता है? ये जब आपने वन क्षेत्र घोषित कर दिया, आश्वासन दे दिया, हमने लिखित में दे दिया, वन क्षेत्र घोषित कर दिया पूरा दोनों पर्वत और ये पूरा क्षेत्र, तो फिर विद्युत सप्लाई आप बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके लिए कहीं ना कहीं बिजली विभाग का ऐसी भी जिम्मेदार है। और फिर हम बार बार यही कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार का जो सीधा प्रतिनिधि ज़िले का होता है, ज़िले के सरकारी सिस्टम का जो मुखिया होता है वो जिला कलेक्टर होता है। सरकार कोई भी फैसला करती है उसको इम्प्लीमेंट करने का दायित्व जिला कलेक्टर के पास होता है। अगर कुछ भी कोई धरना प्रदर्शन या कोई आत्मदाह की चेतावनी देता, आत्मदाह करता है या इस तरह की मांग करता है, तो सीधा सा जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है वो वहाँ जाए, वार्ता करे, उनको समझाइश करे और उसकी पूरी रिपोर्ट ऊपर सरकार को भेजे। ये कम्युनिकेशन जो गैप हुआ और कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से बाबा को जो आत्मदाह करना पड़ा, ब्रजभूमि जो बाबा के आत्मदाह के बाद रक्त रंजित हुई, उसका सीधा जिम्मेदार सबसे पहले जिला कलेक्टर आलोक रंजन होता है और उसके बाद संबंधित विभाग का मंत्री होता है और फिर संबंधित विभाग का जो एमई बैठता है वो होता है और फिर आश्वासन देने वाला मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री इसलिए होता है क्योंकि आपने 1 वर्ष पहले जो आश्वासन मौखिक आदेश दिया था उसकी पालना आखिर क्यों नहीं की गई? वो कौन प्रशासनिक अधिकारी थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के मौखिक आदेश को नहीं माना और वो लंबित पड़ा रहा, ठंडे बस्ते में पड़ा रहा? अगर ये 1 वर्ष पहले इम्प्लीमेंट हो जाता मौखिक आदेश मुख्यमंत्री का, तो क्या बाबा आज जिंदा नहीं होते इस दुनिया में? देखिए, बहुत अभी भी जो साधु संत हैं उनका जो सोच है, उनको जो शंका है वह यही है कि फ़िलहाल आत्मदाह के बाद मामला गरमाया हुआ है, इसलिए वन क्षेत्र तो घोषित आपने कर दिया, लेकिन ये क्या गारंटी है कि कुछ दिन बाद इसी फिर पहाड़ियों से अवैध खनन शुरू नहीं हो जाएगा? आपकी मंशा ठीक इसलिए भी नहीं लगती है क्योंकि वहाँ से जो मशीनरी आज भी खड़ी हुई हैं, जो कर्मचारी मजदूर हैं वो आज भी वहाँ तैनात हैं क्रशरों पे, उनको वहाँ से क्यों नहीं हटाया गया है? उनको सील क्यों नहीं किया गया है? विद्युत सप्लाई बंद क्यों नहीं की गई है? इससे स्पष्ट होता है कि जिला प्रशासन का और राजस्थान सरकार का इरादा अभी पूर्ण रूप से सकारात्मक नहीं है। हो सकता है ये भी देखा जा रहा हो कि माहौल थोड़ा ठंडा हो जाए और अवैध खनन फिर से शुरू कर दिया जाए। ये खनन माफिया हैं कौन? ये प्रशासनिक अधिकारी हैं कौन? ये नेता हैं कौन? चाहे मंत्री हों चाहे विधायक हों। लगता नहीं है, जनता को विश्वास नहीं है, साधुओं को विश्वास नहीं है कि इन सभी की पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री द्वारा बैठाई गई जांच कमेटी जांच करेगी और सच्ची जांच करेगी जो संवेद पारदर्शी हो और इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन फ़िलहाल कर भी क्या सकती है जनता और साधु? सिर्फ उम्मीद की जा सकती है और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश पौदार, भरतपुर, राजस्थान तक।